हम जब भी किसी अमीर आदमी को देखते हैं तो हमें लगता है कि ये पैसा 2 नंबर से कमाया गया है। इसने तो 2 नंबर का काम पक्का किया ही किया होगा। ये हमारे अक्सर डे टू डे लाइफ में हम बोलते हैं। इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये है, हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को बता रहे हैं कि पैसा सिर्फ 2 नंबर में है। ये हमारी लाइफ में अक्सर देखा गया है। जब भी हम किसी सक्सेसफुल बंदे को देखते हैं तो हम बोलते हैं कि उसको तो यार पीछे पुश्तैनी ही इतना कुछ मिला होगा, या उसकी लाइफ में ये चीजें अच्छी थी, ये पूरी थी। ये चीजें हमारे सबकॉन्शियस माइंड को एक डबल मैसेज देती हैं कि अगर आपको पीछे से कुछ नहीं मिला तो आप कामयाब नहीं हो सकते, आपको सपोर्ट नहीं मिली आप कामयाब नहीं हो सकते, पैसा सिर्फ 2 नंबर में कमाया जा सकता है। ऐसी कई चीजें हैं, आप अपने माइंड को कंफ्यूज करते हैं। अब इसका मीनिंग मैं आपको समझाने की कोशिश करूं तो इसका मीनिंग कन्फ्लिक्ट ऑफ माइंड से है। अब देखा जाए, माइंड में कन्फ्लिक्ट है या कन्फ्लिक्ट माइंड ने क्रिएट किया है, इसके बारे में क्लियर समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल पहली वाली से ही समझाता हूँ कि पैसा 2 नंबर वालों के पास है। अब इससे रिजल्ट क्या मिला? आपके सबकॉन्शियस माइंड को पता लग गया कि पैसा 2 नंबर वालों के पास है, राइट? अब आप 2 नंबर का काम करोगे तब अमीर बन सकते हो, या अपने माइंड में पहला थॉट डिलीट करोगे तब आप अमीर बन पाओगे। 2 नंबर का आप काम करने से रहे तो आप अमीर बन नहीं पाएंगे, क्योंकि आपने अपने सबकॉन्शियस माइंड को एक कमांड दे रखी है। वो कमांड आपके लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट करेगी, वो आपके लिए कंफ्लिक्ट क्रिएट करेगी। ये सिर्फ बिजनेस की बात नहीं है, ये सिर्फ पैसे की बात नहीं है। आप लाइफ में हर चीज में इसी एग्जाम्पल को यूज करते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल मेरा बहुत फेवरेट है। एक सेल्समैन बहुत अच्छा सामान बेच रहा है, उसकी जगह दूसरा सेल्समैन वो सामान नहीं बेच पा रहा। रीजन? इसका रीजन भी बहुत सिंपल है कि जो वो बंदा सामान परचेज करके लाया था वो अपनी पसंद का परचेज करके लाया था, उसको उस प्रोडक्ट में कॉन्फिडेंस है। उस कॉन्फिडेंस की वजह से वो सेल्स अच्छी कर पा रहा है, दूसरा नहीं कर पा रहा। फिर बात आती है कन्फ्लिक्ट में कि उसको वो सामान पसंद था, उसको वो चीज पसंद थी, और दूसरे को वो चीज नहीं पसंद थी। दैट इज द बेसिक इशू विद अवर माइंड। हम अपने माइंड को कन्फ्लिक्ट करते हैं हर जगह पे कि ये चीज अच्छी है, ये चीज बुरी है। अरे, वो सामने वाला देखे ना कि उसने पैसा 1 नंबर से कमाया या 2 नंबर से कमाया। आप जो कर रहे हैं आप उसमें कॉन्फिडेंट क्यों नहीं होते? आप अपने माइंड को कमांड दें कि जो काम मैं कर रहा हूं वो मेरे लिए अच्छा है, और आप देखेंगे कि आप उसी काम को अच्छे से कर पाएंगे। अब देखा जाए, अगर 1 नंबर और 2 नंबर की बात हम दोबारा कर लेते हैं। 2 नंबर वाले को हमेशा टेंशन रहती है कि मेरे को इनकम टैक्स वाले ना पकड़ लें, पुलिस वाले ना पकड़ लें, या व्हाटसोएवर जो वो काम कर रहा है, अपने पार्टनर से भी छुप रहा है, अपनी सोसाइटी से भी छुप रहा है, दिख अच्छा रहा है, बट उसको कितनी टेंशन है। वहीं 1 नंबर वाला बंदा, उसको कोई टेंशन नहीं है और उसके पास इतना अनलिमिटेड रिसोर्स है कि वो कहीं भी स्पेंड कर सकता है। 2 नंबर वाले ने एक छोटी सी प्रॉपर्टी भी लेनी होती है तो किसी से उधारे पैसे मांगता है कि मेरे को 1 नंबर में दे दो, और 2 नंबर वाले को कोई टेंशन नहीं होती। 2 नंबर में पैसा घुमाना, नेक्स्ट बिजनेस में डालना, हर चीज में इजी होता है। बट रीजन क्या है? हमने पहले ही सुन रखा है, और पहले जो हमने अपने सबकॉन्शियस माइंड को कमांड दे रखी है वो हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करती ही करती है। इन ड्युअलिटी से हम मेडिटेशन में आगे बढ़ना चाहते हैं, हम अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, हम किसी चीज में भी आगे बढ़ना चाहते हैं, सबसे पहले हमें इस चीज से बाहर निकलना पड़ेगा कि जो कंफ्लिक्ट ऑफ माइंड है, इस चीज को धीरे धीरे खत्म करें। जैसे जैसे आप इसको खत्म करेंगे आपकी लाइफ में आप खुद देखेंगे कि आपको रिजल्ट मिलते ही मिलते हैं। चाहे आपने हीलिंग करनी हो, चाहे आपने रिलेशनशिप ठीक करने हो, चाहे आप कुछ कुछ भी करना चाहें, आपके लिए इस ड्युअलिटी की वजह से ये चीजें आगे बढ़ती हैं। इस ड्युअलिटी से बाहर निकलें और धीरे धीरे इस ड्युअलिटी के साथ आप देखेंगे कि आपने अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से मैनेज कर लिया है।